प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते साथियों, हम लोग का पार्ट 2 है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर 2a b। साथियों ठीक है, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर 2a b दिया है साथियों कि ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये हम लोग का क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज मान लो। ठीक, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ए क्या हो गया डी। ठीक, बोल रहा है ए सी वेक्टर ए सी, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ठीक, डायरेक्शन इज नाइस। अब बोल रहा है विकर्ण बी डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर बी डी। ठीक, तो वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर हम लोग को प्रूव करना है वेक्टर 2a b। ठीक, वेक्टर 2a b। तो साथियों चलिए देखिए, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में देखो ए सी है, तो ए सी वेक्टर ए सी के लिए क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों का योग होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ठीक वेक्टर ए सी बराबर क्या हो जाए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ठीक है साथियों, अब बोल रहा है कि वेक्टर बी डी, तो बी डी किसके होगा, बी सी प्लस डी सी के योग का बराबर। तो त्रिभुज इसमें आ जाएगा त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, तो वेक्टर बी डी बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर बी सी प्लस सी डी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी, बस इसी का मान रख दो। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर मान लो 2, घटाने पर ठीक 1 माइनस 2 को। तो देखो वेक्टर ए सी है, क्या है वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी है, बी डी इक्वल वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस है ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ हम लोग का होगा वेक्टर ए बी नीचे आ जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। ठीक, फिर माइनस वेक्टर बी सी, अब माइनस वेक्टर सी डी। तो बी सी से साथियों कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तब बचेगा क्या, वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी डी। ठीक, तो सी डी बराबर देखो जो वेक्टर ए बी है माइनस सी डी। ठीक, देखो वेक्टर ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और बी सी किसके समांतर है, ए डी के। तो समांतर चतुर्भुज बाई प्रमेय से सी डी बराबर क्या होता है, माइनस वेक्टर ए बी। ठीक, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, तो प्रमेय से तो यहाँ का आ जाएगा वेक्टर ए बी माइनस, ठीक, और सी डी का मान क्या है, माइनस वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी बराबर का आ जाएगा साथ वेक्टर 2a b, किसके बराबर, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर। ठीक, हम लोग का आ जाएगा आंसर साथियों। ठीक, प्रूफ यही करना था। अगर साथियों अगर यहीं प्लस देता, अगर यहीं हम लोग को प्लस देता था तो हम लोग और इसके यहाँ का देता वेक्टर 2bc सिद्ध कीजिए। ठीक, वेक्टर 2bc सिद्ध कीजिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी बराबर क्या सिद्ध करना, वेक्टर 2bc ऐसा पूछ सकता है। ठीक, अब देखो कोई जरूरी नहीं कि वो पहले वाले पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, तो इधर यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक, यहाँ हम लोग का क्या रहेगा, प्लस कर देंगे। ठीक, यहाँ घटाने पर, यहाँ का होगा जोड़ने पर, यहाँ कर दो जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर ई का आ जाएगा प्लस, ई का आ जाएगा प्लस। देखो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी, तो साथियों का आ जाएगा, यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी क्या आ जाएगा, वेक्टर 2bc प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी। ठीक, तो देखो ए बी किसके समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, तो वही वेक्टर प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से वेक्टर ए बी बराबर क्या, माइनस वेक्टर सी डी हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ का आ जाएगा वेक्टर 2bc प्लस वेक्टर ए बी बराबर क्या है, माइनस वेक्टर सी डी है ना, तो वेक्टर सी डी लिख दो प्लस वेक्टर सी डी, और बाकी ई का रहेगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर
बी डी, ठीक। तो हाई सी डी से साथियों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी बराबर क्या 2 वेक्टर बी सी, ठीक। हम लोग का सेकेंड वाला भी साथियों प्रूफ हो गया, ठीक। हम लोग दिया है कि हम लोग का काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए साथियों, ठीक है। देखिए इसका हम लोग का सॉल्यूशन, काट इनवर्स -1/√3, ठीक, का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा काट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या है x, क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। तो काट 1/√3, काट 1/√3 किसका मान π/3 का मान होता है साथियों, π/3। तो हम लोग का लिखें काट इनवर्स -π/3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो काट इनवर्स -π/3 कब आता है, जब काट 180 माइनस थीटा का करता है तो क्या होता है माइनस काट थीटा आ जाता है। काट 180 माइनस थीटा का करता है माइनस काट थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों, काट इनवर्स, ठीक, माइनस काट π-π/3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, हम लोग का x हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए काट इनवर्स, ठीक, और ये काट 3π में से पाई तो कितना बचेगा 2π/3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा साथियों। अब देखो काट इनवर्स इंटू काट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 2π/3। हम लोग का ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, या मुख्य मान साथियों, ठीक। हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि दर्शाइए कि साइन x स्क्वायर, ठीक, दिया है कि साइन x स्क्वायर एफ एक्स बराबर साइन x स्क्वायर, ठीक, दिया है, एक सतत है, ठीक, मतलब सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक, कंटिन्यूअस है मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन x स्क्वायर जो दिखाना है ये कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन है साथियों। किसी लिमिट के लिए अगर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर f 0, अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या कहलाता है कंटिन्यूअस या सतत, ठीक है साथियों। अगर इनमें से एक भी इक्वल ना हो, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक, डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत, मतलब जो भी होगा हिंदी में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो कंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस सेकंड काइंड, बहुत 3-4 प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है। हम लोग को बस जानना है कि मतलब दिखाना है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन x स्क्वायर एक सतत है, ठीक, मतलब कंटिन्यूअस है। अब इसके पहले हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट लेंगे, ये क्या ये RHL, ठीक, राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर क्या आ जाएगा साइन देखो एक 0 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा साथियों। देखो अब यहाँ जब लिमिट हम लोग लिमिट h टेंस टू का आ जाएगा 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन h स्क्वायर। अब जब साइन 0 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 0, ठीक। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 0 साथियों। अब हम लोग LHL लेंगे, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा f 0 माइनस h बराबर क्या है फंक्शन साइन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ जब लिमिट लगाएंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे साथियों तो h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ जब h स्क्वायर बराबर 0 तो साइन 0 का मान कितना आता है साथियों 0। LHS, ठीक, RH बराबर LHL मतलब ये इक्वल दोनों, तो ये इक्वल है तो मतलब हम लोग का क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया सतत, ठीक है साथियों। अगर इस पे भी x बराबर 0 रखेंगे फंक्शन या जिस ये वाली कंडीशन ये अब 0 पर ये f बराबर क्या है साइन x स्क्वायर है तो लिमिट h टेंस टू 0 रख दो तो साइन 0 का मान क्या आता है 0। तो मतलब हम लोग का तीनों ये जो कंडीशन है साथियों हम लोग को क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन x स्क्वायर क्या है एक सतत है, ठीक है साथियों।
दिया है एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं, एक साड़ी को क्रमशः निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता साथियों ज्ञात कीजिए। मतलब एक ठो बक्सा है जिसमें 7 पीली साड़ियाँ और 8 लाल साड़ियाँ, ठीक। तो मतलब टोटल साड़ियों की संख्या कितना हो गया साथियों 15। बक्से में 15 मतलब 15 साड़ी है, उसमें से 8 निकालने की प्रायिकता हम लोग को पूछा है। आइए देखिए, अब पहले लिख ले पीली साड़ियों की संख्या, ठीक। क्या लिखेंगे? पीली साड़ियों की संख्या क्या हो जाएगा साथियों? 7 है, ठीक। अब देखो लाल साड़ियों की संख्या, लाल साड़ियों की क्या हो जाएगा? लाल साड़ियों की संख्या कितना साथियों? 8 है। बक्से में कुल कितना साड़ियाँ हो जाएगी? बक्से में कुल साड़ियों की संख्या कितना है? 7 + 8 बराबर क्या आ जाएगा? 15 साथियों, ठीक। अब देखो बक्से में कितना 15 साड़ियाँ हैं, तो अब उसमें से लाल साड़ियाँ निकालने की प्रायिकता कितना? 8 होगी। तो मतलब इस 15 में से होगी ना, तो लाल साड़ी निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल साड़ी निकालने की प्रायिकता साथियों, प्रायिकता कितना? 8 बार, मतलब लाल साड़ी हम लोग 8 बार निकाल सकते हैं ना। तो 8 बटा कितना में से? 15 में से। तो इसकी प्रायिकता क्या? 8 बटा के साथियों क्या आ जाएगा? 15 हम लोग का ये आंसर है, ठीक है साथियों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन साथियों दिया है यदि ठीक है, चलो इसे डायरेक्ट कर दिया जाए। इसको दिया है कि 2a - b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। मैट्रिक्स क्वेश्चन हम लोग का ये दिया है कि a बराबर दिया है, a बराबर दिया है साथियों 1 2 3 2 3 1, ठीक। और b बराबर साथियों दिया है हम लोग का 3 - 1 3 - 1 0 2। तो बोला है कि हम लोग को 2a - b बराबर क्वेश्चन मार्क साथियों, ठीक। हम लोग को a और b कोई मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक। बोला है कि 2a - b का मांगे। तो यहाँ 2a है, तो मैं यहाँ क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे साथियों। तो 2a का मान निकालो, क्या आ जाएगा? 2 4 6 2 4 6 मतलब 2 से गुणा कर दो, 4 6 2, ठीक। -b बोल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं माइनस, यहाँ से b घटा दे रहे हैं, ठीक। -1 - 3 - 1 0, ये हम लोग का हो गया 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको 2 से मान लो गुणा करने पर, ठीक। तो 2a - b का क्या आ जाएगा? घटा दो साथियों यहाँ से। देखो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -1। 4 - 1 देखो 4 माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो 3, 4 1 5 हो जाएगा। 6 -0 में 6 बचेगा। 2 - 2 ये का आ जाएगा 0। हम लोग का ये हो गया साथियों आंसर, ठीक। हम लोग का पार्ट 2 साथियों इधर ही समाप्त होता है और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।